नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं आपका शिवम। हिंदी पार्ट 2, वर्णमाला पार्ट 2 आज से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि पार्ट 1 में कल आपने देखा होगा कि वर्ण के प्रकार, स्वर, व्यंजन, स्वर की मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर, और व्यंजन स्पर्शी संघर्ष कल देखे आपने। उक्षिप्त भी देखे हैं। अब आज देखते हैं आप आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। अब आपके आगत व्यंजन हैं क, ग, ज, फ। ये आपके आगत व्यंजन हैं। इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है, कागज फरात। जैसे सीधा आप देख सकते हैं, कागज फरात, इसी को बोलते हैं नए व्यंजन या आगत व्यंजन। क, ग, ज, फ। अब आगे चलते हैं। प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण एवं शक्ति के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आपके टोटल व्यंजन कितने हैं? ये जो मूलतः उपयोग में है 33। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। महाप्राण, एक होगा आपका अल्प प्राण। महाप्राण हो गया, अल्प प्राण। चलो सारणी द्वारा बताते हैं हम आपको। महाप्राण, अल्प प्राण। कल की वो आप लोगों ने सारणी तो देखी होगी। एक का वर्ण है का, ख, ग, घ, ड़ा। ये आपका 5 लिखा है, ड़ा नहीं मान लेना आप लोग। अब आपका है चा वर्ग, च, छ, ज, झ, ड़। अब है अगला आपका टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। अब आपका है ता वर्ग, त, थ, द, ध, न। अगला है आपका प वर्ग, फ, फ, यानी प, फ, ब, भ, म। तो आप लोग कहेंगे सर ये सारणी तो कल भी लिखवाई थी आपने। तो व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है जो आपकी सारणी है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब आपका जो आप कहेंगे सर कि जो या डाला हुआ है सा सा हा, जो 8 वर्ड बचते हैं और ये आपके, तो ये कैसे आएंगे? तो चलो हम इसी में आगे बताएंगे। पहले आप ये देख लें। आप अब है आपका यहाँ नहीं दिख रहा क्या? ये है आपका अंतःयस्ता। तो ये हो गया आपके या, रा, ला, वा। आगे है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तो आपका सा, 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 हा। तो इसमें से हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। तो आपका जो अल्प प्राण महाप्राण है वो आपको याद रखने हैं, बहुत कारीगर ट्रिक है। चलिए देखिएगा। यहाँ पर जो 1, 3, 5 ये आपके अल्प प्राण हैं। का,
गा ड़ा, इसमें से चा जा ड़ा, टा ड़ा ड, त द न, प ब म। जो ये गोला हैं ये आपके अल्पप्राण हैं, वो अल्पप्राण में आएंगे आपके अंतःस्थः पूरे, ये भी आपके क्या है अल्पप्राण। तो इसकी एक सीधी ट्रैक बन जाएगी 1 3 5 अंतःस्थः अल्पप्राण, 1 3 5 अंतःस्थः अल्पप्राण। जैसे जो आपका का वर्ग में का गा ड़ा। अब आप जैसे याद करेंगे पूरा सारणी अल्पप्राण कौन है तो उसमें टाइम लगेगा, ये आपका जो शॉर्ट ट्रिक है इससे आपको सहूलियत हो जाएगी। चलिए अब आप लोग कहेंगे महाप्राण इसमें कौन कौन है, तो जो आपके बच्चे हैं 2 4, और आपके जो ऊष्म व्यंजन, अब ऊष्म व्यंजन भी आपके महाप्राण होंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, देखिए जो जो ये डिनोटेड कर रहे हैं ये आपके रेखाएं, ये आपके अल्पप्राण है। तो हो जाएगा 2 4 ऊष्म महाप्राण, 1 3 5 अंतःस्थः अल्पप्राण, 2 4 ऊष्म व्यंजन महाप्राण। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब बताएंगे आपको नाद एवं आवाज़ के आधार पर वर्ग। नाद कह सकते या आपका दूसरा है नाक। चलिए ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाद एवं आवाज़ के आधार पर वर्गीकरण। देखिए एक होता है आपका अघोष, एक होता है सघोष। तो अघोष भी होता है, अघोष वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते वक्त हमारी श्वास तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती, उन्हें अघोष कहते हैं। और आपका अगला है सघोष। तो सघोष का बताते हैं, जिन वर्णों को बोलते वक्त हमारी श्वास तंत्रियाँ झंकृत होती हैं उन्हें सघोष कहते हैं। ठीक है, तो आइए सारणी के द्वारा ही आपको पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लें अघोष का। अघोष लिख गया अघोष। चलो, वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियाँ, इनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इसका एक रूल भी है, जैसे किसी भी वर्ग का पहला तथा दूसरे वर्ण में 3 अघोष होंगे। किसी भी वर्ग का पहला तथा दूसरे वर्ण में 3 अघोष होंगे। साथ में जो सकार है तीनों सा वो भी सघोष के अंतर्गत आएंगे, जैसे चा छा का खा टा ठा दा ता था पा पा, और सकार है जो आपका तीनों सा आदि। तो आपको हम अभी बताए हैं कि वो सारणी से जो आपका, ये आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दें जो आप लोग पसंद करें। चलिए हम बना देते हैं दोबारा, देखिए आप लोग।
ये आपका का वर्ग है, का खा गा घा ड़ा। ये आपका चा वर्ग है, चा छा जा झा ड़ा। ये आपका टा वर्ग है, टा ठा डा ढा ड़ा। ये आपका ता वर्ग, ता था दा धा ना। ये आपका पा वर्ग है, पा फा बा भा मा। तो आप लोग देखिए इसमें से जो आपका सघोष है, सघोष वर्ड कौन कौन होंगे, तो आपका पहला दूसरा, क्षमा चाहेंगे, आपका जो अघोष है, सघोष नहीं अघोष, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा। अब आपके जो आगे शब्द हैं, अंतःस्था, सा हा, यानी क्षमा चाहेंगे गलत लिख गया, या रा ला वा। उसमें सा हा, आपका संयुक्त होगा आगे, छा त्रा ज्ञा, ये आपका सिरा होगा। तो आगे जो आपका सघोष, जो अघोष है आपका, तो इसका सीधा है, किसी भी वर्ग का पहला तथा दूसरे वर्ण में 3 अघोष होंगे, जैसे चा छा का खा टा ठा डा ढा। तो आपका इसका शॉर्ट ट्रिक है, 1-2 सकार, जो आपका अघोष है इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, 1-2 सकार अघोष। और आप लोग कहेंगे सकार क्या है, तो सकार से लेना है, इसमें से जो हा छूट जाएगा, ये है जो, ये आपका अघोष है, यानी 1-2 सकार अघोष और बाकी सघोष है। चलिए सघोष का इसी में लिखवा देते हैं आपको। सघोष का डेफिनेशन डालिए आप लोग। सघोष जिन वर्णों को बोलते वक्त हमारी स्वतंतियाँ झंकित होती हैं उसे सघोष कहा जाता है। ये अघोष के उल्टा है। उसमें था क्या था कि जिन वर्णों को बोलते वक्त हमारी स्वतंतियाँ झंकित नहीं होती हैं तो वो अघोष कहलाते हैं। इसकी परिभाषा ऐसी है कि जिन वर्णों को बोलते वक्त हमारी स्वर तंतियाँ झंकित हो जाती हैं उसे सघोष कहा जाता है। किसी भी सारणी, मतलब इस सारणी में जो 3वां, चौथा, 5वां वर्ड है वो अंतःस्थ व्यंजन, इसमें से हा, ये आपका अघोष में नहीं आएगा, ये आपका सघोष में आएगा। इसीलिए पहले बता दिया था कि इसमें सकार लेना है तीनों सा अघोष वाले में, या कोई भी स्वर आए तो सघोष होगा। जैसे स्वर जितने भी हैं कोई भी स्वर आए तो वो भी आपके क्या होंगे, सघोष होंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक लिखिए आप 3 4 5। चलो आपको बता दें 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो का घा ड़ा, चा जा झा ड़ा, डा ढा ड़ा, ये आपके क्या है, ये आपके सघोष हैं। अब आप लोग इतना पूरा सारणी याद करोगे नहीं होगा, ये शॉर्ट ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। 3 4 5 अंतःस्थ, यार अला वा अंतःस्थ, ये भी सघोष है। तो 3 4 5 अंतःस्थ, 3 4 5 अंतःस्थ, हा संयुक्त सघोष। आपके जो संयुक्त हैं ये भी आपके क्या हैं, सघोष हैं। तो सीधी शॉर्ट ट्रिक देखें आप, 3 4 5 अंतःस्थ हा संयुक्त सघोष हैं। 3 4 5 3 4 5 यानी गा घा अड़ा, ये पूरी सारणी में चलेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ही जो 5 आपके
स्तंभ दिए हुए हैं, सभी में चलेगा ये वाला पैटर्न। तो आप देख सकते हैं अघोष, 1 2 सकार अघोष, यानी का खा सकार जो आपका ये है, ये आपका अघोष है। और ये सघोष, 3 4 5 अंतःस्तः हा, इसमें से हा लिया जाएगा। संयुक्त सघोष है, संयुक्त व्यंजन भी लिए जाएंगे। तो आपके इस प्रकार से अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष जो आपके नाद एवं वर्ण के आधार पर हैं। कल से आपका स्टार्ट हुआ संज्ञा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।